Hello bachcho, let's read this question. The question is assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming CH4 molecule. Which of the following statement is false? Option A, 3 CH bond will be at right angle. Option B, 1 CH bond will be weaker than 3 CH bonds. Option C, the shape of the molecule will be tetrahedral. Option D, the angle of CH bond formed by SS overlapping will be uncertain with respect to other three bonds, right? The key concept for this question is bonding in CH4, bonding in मीथेन. इसमें सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज हीलियम 2s2 2p2, राइट. हमें बनाने हैं 4 बॉन्ड्स, राइट. हमें कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? हमें बनाने हैं 4 बॉन्ड्स. ठीक. 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में है? एस ऑर्बिटल में. बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में? पी ऑर्बिटल में. अगर ऐसे देखें ग्राउंड स्टेट में कार्बन को, तो सिर्फ हमारे पास 2 ही बॉन्ड्स बन सकते हैं. ठीक. अगर बात करें इसके एक्साइटेड स्टेट की, किसकी? एक्साइटेड स्टेट की, तो जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? अनपेयर हो जाएंगे. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ठीक. अब चारों हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो पाएगी. बट अब इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है एक एस ऑर्बिटल और ये है एक पी ऑर्बिटल. ठीक. और अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में होता है 1s ऑर्बिटल, राइट. इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होता है? 1s ऑर्बिटल में. ठीक. अगर बात करें कार्बन की, तो हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स होंगे कार्बन में, वो कौन कौन से होंगे? पी एक्स, पी वाई और पी जेड. ये तो तीनों क्या होते हैं? दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इस बात का क्या मतलब है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? देखो, पी एक्स ऑर्बिटल जो होता है वो होता है अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट. जो पी एक्स ऑर्बिटल होगा वो होगा अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक. अगर बात करते हैं पी वाई ऑर्बिटल की, जो हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल होगा वो होगा अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक. और जो हमारे पास पी जेड होगा, पी जेड ऑर्बिटल होगा वो होगा अलोंग द जेड एक्सिस, राइट. विल बी अलोंग द जेड एक्सिस. यानी पी एक्स, पी वाई और पी जेड क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक. यानी ये हो जाएगा 2px 2py और 2pz. तो अगर बात करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो बनेंगी, वो क्या होगा? वो हमारे पास बनेंगी 2px और 1s के बीच, 2py और 1s के बीच, 2pz 1s के बीच और एक 2s और 1s के बीच. ठीक है. तो ये तीनों के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा. ठीक. बट इसका इसके लिए क्या एंगल आएगा वो हमें नहीं मालूम, राइट. वो हमें नहीं मालूम. हम उसको बोल देंगे कि जो एंगल होगा, एंगल विल बी अनसर्टेन. एंगल क्या होगा? हमारे पास अनसर्टेन होगा, राइट. इन तीनों के लिए जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी. क्यों सेम आएगी? इस वजह से सेम आएगी क्योंकि ये तीनों ही सेम सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं, राइट. और 2s और 1s के लिए जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 2s और 1s के ओवरलैपिंग के लिए जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो ज़्यादा आएगी क्योंकि वहाँ पे पुअर ओवरलैपिंग होती है. क्यों होती है ये पुअर ओवरलैपिंग? सी, पी पी में अच्छी ओवरलैपिंग है, पी एस में उससे कम और एस एस में सबसे कम. वो इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारे पी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है?
directional character, due to the directional character present in the p orbital, due to the directional character present in the p ऑर्बिटल, उन दोनों पी पी की जो ओवरलैपिंग होती है, जो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है आपस में, वो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग मानी जाती है। ठीक है, अगर बाकी बात करें, हमारे पास हमने देख लिया कि अगर 2p और 1s, 2py और 1s और 2pz और 1s के बीच में बॉन्डिंग होगी तो इन तीनों के लिए बॉन्ड लेंथ सेम होगी, इसके लिए बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एस एस के बीच में ओवरलैप हो रहा है और एस एस के बीच का ओवरलैप अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। राइट, तो हमसे क्या बोला ऑप्शन में, थ्री सी एच बॉन्ड्स विल बी एट राइट एंगल। बिल्कुल, ये जो थ्री सी एच बॉन्ड्स होंगे वो हमारे पास राइट एंगल पे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही ऑर्बिटल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, राइट एंगल्स पे होते हैं। राइट, सी हाइड्रोजन 1 के साथ, हाइड्रोजन 2 के साथ और हाइड्रोजन 3 के साथ जो कार्बन की बॉन्ड्स होंगी उनके लिए जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहेगा। राइट, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। फिर 1 CH बॉन्ड विल बी वीकर देन 3 CH बॉन्ड्स, ये भी हमारे पास करेक्ट है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड क्या होगी, वीकर होगी। 2s और 1s के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन 4 के बीच में जो बॉन्ड बनेगी वो वीक होगी। राइट, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, इस वजह से ज़्यादा होगी क्योंकि एस एस के बीच में अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन डी की बात करते हैं, द एंगल ऑफ सी एच बॉन्ड, एंगल ऑफ सी एच बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एस एस ओवरलैपिंग विल बी अनसर्टेन विद रिस्पेक्ट टू अदर थ्री बॉन्ड्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एस एस ओवरलैपिंग से जो भी हमारे पास सी एच बॉन्ड बनी, राइट, उसका एंगल के लिए हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। बाकी तीनों बॉन्ड्स का तो हमें पता है कि वो तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑप्शन डी भी ट्रू है। ठीक, अगर बात करते हैं द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो गलत हो जाएगी क्योंकि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। राइट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो एस एस ओवरलैपिंग हो रही है उसके डायरेक्शनैलिटी कैसी है। राइट, तो अगर उसमें डायरेक्शनैलिटी कैसी है हमें नहीं पता तो हम लोग एग्जैक्ट शेप तो मॉलिक्यूल का नहीं बता सकते। और टेट्राहेड्रल तो तभी होता है जब हमारे पास क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो हमारे पास हो ही नहीं। राइट, हाइब्रिडाइजेशन तो हमारे पास हमने कंसिडर ही नहीं की। ठीक, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, क्योंकि हमें ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि हमें क्या बताना था, हमें ये बताना था गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।